नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक नगर बसा था। यहाँ के राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। उनकी पत्नी रानी माया देवी थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी माया देवी ने एक अलौकिक बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भावी भगवान बुद्ध थे। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। जन्म के कुछ दिन बाद ही महर्षि असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजसी ठाट बाट और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण चुना। सिद्धार्थ का लालन पालन बढ़े लाडले व्यक्ति से। उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ या दुख का सामना नहीं पड़ा। उनकी शिक्षा दीक्षा भी श्रेष्ठ गुरुओं से हुई। वे वेद वेदांत में जानता और शस्त्र विद्या में किशोरावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ। समय आने पर उनके घर काकुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि सिद्धार्थ का जीवन एकदम पूर्ण और सुखी है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि संसार में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सबके लिए अवश्यंभावी है। वर्तमान जीवन के सुखों से उनका मोह भंग हो गया। अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने वैभवशाली जीवन का त्याग करने का निश्चय किया। एक रात चुपके से वे अपने परिवार और राजपाट को छोड़कर चल पड़ी ढेढ़े। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने अपने बाल, दाढ़ी और मूंछें मुंडवाली और भिक्षु के वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपना नाम बदलकर गौतम रख लिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। महाभिनिष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और ध्यान साधना में लीन रहे। वे उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने 5 साधकों के साथ घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ को सत्य का बोध नहीं हुआ। उन्होंने यह अनुभव किया कि केवल शारीरिक कष्ट से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसके लिए तो मध्यम मार्ग अपनाना होगा। अंततः वे गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। कहा जाता है कि 49 दिनों तक वे यहीं ध्यान में लीन रहे और